स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के बोहरा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को और हमारे सहयोगी चैनल डेली न्यूज़ इंडिया 1.0, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उन दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही बात पहुंच सके। आपसे ये भी निवेदन है कि आप दरअसल हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करके दरअसल आप अच्छी पत्रकारिता को बचाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आते हैं आज के विषय के ऊपर। नीट यूजी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर अच्छा खासा लोकसभा के अंदर हंगामा हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ और सारे के सारे जो हमारे मेंबरान थे वो निकलकर वेल में आए। राज्यसभा के अंदर तो हालत ऐसी हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद वेल के अंदर आ गए, जो पहले शायद कभी नहीं हुआ था। और उसके ऊपर फिर धनखड़ साहब जो थे वो काफ़ी चिढ़ गए। अब चिढ़ना था, धनखड़ साहब की वैसे ही प्रतिबद्धता सबको पता है किसके प्रति है। बंगाल में जब वो गवर्नर थे तो उनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति थी, तो वो भी पता था कि उनकी प्रतिबद्धता भारत के संविधान के प्रति ना होकर मोदी के प्रति थी। और वो एक्चुअली जितने भी इस टाइम गवर्नर्स हैं वो सारे के सारे मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जितने भी एक तरह से कहा जाए जो मुख्यमंत्री हैं वो मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। और ओम बिरला ने और धनखड़ साहब जो कि सभापति हैं राज्यसभा के और ओम बिरला लोकसभा के, इन्होंने तो नीचे गिरे हुए इतने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि आज के बाद कभी आपको इतने ज़्यादा गिरे हुए स्टैंडर्ड या स्तर आपको देखने को कभी भी नहीं मिलेंगे। और उस बीच फिर उसके नड्डा साहब हों, त्रिवेदी हों, उन्होंने तो क्या है कि हनुमान चालीसा गानी है, यानी कि मोदी चालीसा गानी कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। जैसे मुर्मू ने अपनी पूरी की पूरी एक गाथा रचनी शुरू कर दी, हमने 10 सालों में क्या किया। उससे पहले थोड़ी भारत था, उससे पहले भारत में कुछ होता ही नहीं था। ना रेलगाड़ी थी, ना हवाई जहाज़ थे, ना कुछ और था, ना सड़कें थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे, कुछ था ही नहीं। सब कुछ तो इन्होंने पैदा किया। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इन्होंने संविधान को पलटने की कोशिश की है। और एक नहीं, ना जाने कितने इनके लीडर थे, चाहे वो ज्योति मिर्धा थी, अनंत हेगड़े थे, लल्लू सिंह थे, इवन अरुण गोविल थे, और लंबी लाइन है। और एक बंदे ने आके अभी शपथ लेते टाइम ये भी कह दिया कि जय हिंदू राष्ट्र। तो समझ आता है कि इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए भाई, हिंदू राष्ट्र चाहिए। और उसके लिए इनको संविधान को पलटना है, उसके लिए इनको 400 मेंबर चाहिए थे। लेकिन जनता इनके गद्दारी को, मक्कारी को समझ गई भारतीय जनता पार्टी की कि ये देश के गद्दार हैं। तो ये तो आज़ादी से पहले भी गद्दार थे, इनके जो माता पिता थे सो कॉल्ड आरएसएस वाले, तो वो क्या करेंगे। तो ये हालात हो गए हैं। और अब इसके बाद जितने मर्जी गुणगान कर ले, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी जनता तो गरीब है ना, जनता तो भीख मांग रही है ना। 80 करोड़ के पास तो पैसा नहीं है ना अनाज खरीदने का, तो वो तो भूखे मर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं करता कि इतना सब कुछ होने के बाद वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। यही हालात है। तो आने वाले दिनों में संसद के अंदर हंगामा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और मोदी सरकार के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। धन्यवाद।